मुल्तान के हल्का NA-148 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। पोलिंग का वक्त शुरू। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 275 पोलिंग स्टेशन में से 69 इंतहाई हसास करार। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर मलिक तैमूर में कांटे का मुकाबला। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई थी। किर्गिस्तान में फंसे 140 तलबा पाकिस्तान पहुंच गए। बशकीक से परवाज 180 मुसाफिरों को लेकर लाहौर पहुंची। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, पाकिस्तानी तलबा के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत वतन वापसी पहली तरजीह है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तानी तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तेज़ी से इक़दाम किए। पाकिस्तान पहुँचने वाले तलबा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बशकीक में मकामी लोग किसी गैर मुल्की को नहीं छोड़ रहे। अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान पहुँचे। बशकीक में एयरपोर्ट तक दोस्तों ने पहुँचाया। एयर टिकट भी खुद खरीदे। हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई इक़दाम नहीं किए गए। हुकूमत का पाकिस्तानी तलबा को बशकीक से वापस लाने के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, तलबा की सरकारी खर्च पर वतन वापसी यकीनी बनाई जाए। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटों और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज बशकीक जाएंगे। पाकिस्तानी वफ्द खुसूसी तैयारे के जरिए किर्गिस्तान रवाना होगा। वफ्द आला किर्गिज़ हुकाम से मुलाकातें करेगा। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बुना गया। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में कहा गया, नवाज शरीफ को हटाना है, बानी PTI को लाना है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास से गुफ्तगू। कहा, 2013 से हुकूमत आने के बाद सबसे पहले बानी PTI से मिलने बनिगाला गया। उनसे कहा 35 पंक्चर्स वाली बात दुरुस्त नहीं। उसके बाद बानी PTI ताहिरुल कादरी और ज़हीरुल इस्लाम लंदन चले गए और मेरी हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार की। समझ नहीं आई उनको कहाँ से इशारा मिला। मुझे कौम से भी गिला है। वज़ीर आज़म को फारिग किया गया लेकिन कौम खामोश रही। मुज़ाहिर नकवी ने इतनी जायदादें बनाई, उन्हें भी जेल में डालना चाहिए। नवाज शरीफ को पार्टी सदारत से अलग करके जुल्म किया गया। उनके खिलाफ की गई साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा, इस वक्त महंगाई और कर्जों समेत मुल्क की मईशत के मसाइल पहाड़ जैसे हैं। सियासी जमातें कौम के लिए नवाज शरीफ से मिलकर चलें। नवाज शरीफ ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं। कायद मुस्लिम लीग नून के दौर में कराची में अमन कायम किया गया। उनकी खिदमात को कौम नहीं भुला सकती। उनसे बेहतर कोई नहीं जो पार्टी को मजबूत कर सके। मैं आपका वर्कर बनकर आपके साथ काम करूंगा। उनकी क़यादत में हम मिलकर मुश्किलात से निकालेंगे। बानी PTI पर 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम। तोशा खाना के एक और केस की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक नया केस 10 कीमती तोहफ़े खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। तोहफ़े कानून के मुताबिक अपनी मिल्कियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रेटिन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिलीभगत से ग्राफ वॉच की खरीदार को फ़ायदा पहुँचाया गया। तखमीना साज का तोशा खाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का मुंह बोलता सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10 करोड़ 9,20,000 रुपए लगाई गई। PTI का राना सनाउल्लाह के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का मुतालबा। 6 जजेस के खत के मामले को आउट ऑफ कोर्ट हल करने के मशवरे पर PTI का रद्द-ए-अमल। कहा, राना सनाउल्लाह का बयान केस पर असरअंदाज होने की कोशिश है। मुअज़्ज़िज़ जजेस के खिलाफ बयानबाजी के बाद डील के शर्मनाक पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। इस किस्म की बयानबाजी हुकूमत को शरीक जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी है। गैर जमहूरी गिरोह अपने खिलाफ आने वाली आवाज़ को बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखता। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ शहराम खालिक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अभी खबर यह है कि मुल्तान के हल्का NA इंतखाब का मार्का। पोलिंग का आगाज़ हो चुका है। वोटिंग का अमल सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बैरिस्टर मलिक तैमूर में कांटे का मुकाबला। नशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली हुई थी।
मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब का मार्का। पोलिंग का वक्त शुरू हो चुका है। इस वक्त पोलिंग स्टेशन में क्या सूरत हाल है जान लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़हीर अब्बास और सरफराज अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज़हीर अब्बास से। ज़हीर अब्बास, आप किस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और क्या मनाजिर देख रहे हैं आप वहाँ पर? पोलिंग का अमल बिला ताखीर शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, मान के कौमी असम्बली के हल्का NA 148 के ज़िमनी इलेक्शन के लिए मैदान सज चुका है। पोलिंग के अमल का आगाज़ हो गया। वोटर्स यहाँ पर आ रहे हैं और अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की बात की जाए तो 4,44,231 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद जो है वो 2,33,664 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,10,607 है। हल्के में जो पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं वो 250 कायम किए गए, जिसमें से 69 को इंतहाई हसास करार दिया गया। वहाँ पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। अगर मजमूई तौर पर पुलिस एहलकारों की बात की जाए तो तमाम पोलिंग स्टेशन पर 3800 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या रूनमा ना हो। हल्के में मुकाबले की अगर बात की जाए तो मुकाबला पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार अली कासिम गिलानी और जो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं मलक तैमूर इल्ताफ महे, उनके माबैन कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। वैसे तो मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, तमाम असल मुकाबला जो बताया जा रहा है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों के माबैन बताया जा रहा है। सही, सरफराज आप साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान के हल्का NA 148 में ज़िमनी इंतखाब से मुताल्लिक मज़ीद जान लेते हैं। कादिरपुरा से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। सरफराज बताइएगा, कादिरपुरा में इस वक्त क्या सूरत हाल है और इस एरिया में मजमूई तौर पर कितने वोटर रजिस्टर्ड हैं? आज बिल्कुल, मुल्तान के हल्का NA 148 के अंदर ज़िमनी इलेक्शन के लिए आज मैदान सज गया है। 19 मई है, आज ज़िमनी इलेक्शन होगा। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक जो है हल्के के अंदर बगैर किसी वक्फे के पोलिंग का ये अमल जारी रहेगा। रजिस्टर्ड वोटर जो हैं 4,44,231 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर सकेंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि इस हल्के के अंदर जो है कुल 7 उम्मीदवार आमने सामने होंगे, लेकिन सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साबिक वज़ीर आज़म जो है, जो उन्हीं की ये छोड़ी हुई सीट है, जब वो चेयरमैन सेनेट बने थे तो ये सीट उन्होंने खाली की थी। उनके साहबजादे सैयद अली कासिम गिलानी पीपल्स पार्टी की तरफ से उम्मीदवार हैं और PTI सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से मुश्तरका उम्मीदवार बैरिस्टर तैमूर मलिक जो है, इन दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। पोलिंग के अंदर जो है वो अभी इक्का दुक्का और वोटर्स देखने में नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा वोटर्स के अंदर एक जोश आएगा, जज्बा आएगा और फिर वो वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर आएंगे। लेकिन आज चूँकि इतवार है, छुट्टी का रोज़ है, सुबह का वक्त है, इसलिए अभी पोलिंग स्टेशन पर इतना रश नज़र नहीं आ रहा। इक्का दुक्का वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि पोलिंग के अमल पर जो है सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो है CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस हल्के के अंदर टोटल 275 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें से 69 पोलिंग स्टेशन को हसास करार दिया गया है और उन पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं और पाक फौज के अलावा रेंजर्स के जवान भी गश्त पर मामूर है जो हसास पोलिंग स्टेशन है उन पर। जबकि दीगर पोलिंग स्टेशन पर भी एंट्री के लिए वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके और सिक्योरिटी जो है उसको सख्त से सख्त रखा जा सके। मैं आपको बताता चलूँ कि ये सीट जो है साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने चेयरमैन सेनेट बनने के बाद खाली की थी और उस पर आज 19 मई के रोज़ जो है वो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है। जी।